हेलो, आपका हमारे इस फैमिली में ऑनलाइन एग्ज़ाम वे में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे आंसर की पर, रिज़ल्ट पर, ज्वाइनिंग पर कब आपको मिलेगी। साथ ही साथ आपको इन हैंड सैलरी कितने मिलने वाली है, ज्वाइनिंग के समय 2 ढाई साल बाद कितना मिलेगा, किस कैटेगरी का आपको पास मिलने वाला है, ग्रुप डी में मेडिकल कैसा होता है, क्या उसमें कोई फेल भी हो जाता है क्या, ये बड़ा क्वेश्चन है। साथ ही साथ कट ऑफ के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं सब कैटेगरी की। तो अगर अभी तक आप लोगों ने अपनी उंगली को कष्ट नहीं किया तो कष्ट दीजिए और वो बगल वाला जो लाल का बटन है ना, उस पर जा करके सब्सक्राइब दबा करके और उसका वीडियो आगे देखिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो इतना तो आप कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले आप जानिए कि फिफ्थ फेज़ का लास्ट फेज यानी लास्ट फेज़ का एग्ज़ाम जो कि हुबली जोन का केवल बचा हुआ है, वो 11 अक्टूबर को ख़त्म हो जा रहा है। तो अब 11 अक्टूबर के बाद होगा क्या? तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट है कि भैया जब 11 अक्टूबर के बाद एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा तो आंसर की कब आएगा। तो देखिए, उसका हम आपको एक प्रमाण के साथ आपको एक चीज़ दिखाने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं, नोटिस है जो कि एनटीपीसी का नोटिस है। ये किसका नोटिस है? एनटीपीसी का। तो एनटीपीसी जो है, जो कि टीसीएस कंपनी ही इसका एग्ज़ाम कराई है, रेलवे का एग्ज़ाम है। उतने ही बच्चे हैं क्योंकि इसमें 80% बच्चे वही हैं जो कि ग्रुप डी वाले हैं, और सब कुछ लगभग सेम ही क्राइटेरिया है, सब कुछ फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम भी लगभग सेम ही है। तो जितना इसमें लगा था उतना ही इसमें भी लगना चाहिए, वही कंपनी जब करा रही है। तो देखिए, एग्ज़ाम ख़त्म कब हुआ था? 31 जुलाई को, और इसका आंसर की कब आ गया था? 16 अगस्त को, यानी 16 दिन में आंसर की आ गया था एनटीपीसी का। तो इसका भी ना 16 होकर 20 हो जाएगा अधिक से अधिक। तो 11 में अगर आप 20 जोड़ दें तो करीब करीब 31, यानी लास्ट अक्टूबर। क्या निकल के आ रहा? लास्ट अक्टूबर तक आपका आंसर की पक्का आ जाएगा। अब जब अक्टूबर तक आपका आंसर किया जाएगा, उसके बाद नवंबर आता है। नवंबर में आप क्या करेंगे? ऑब्जेक्शन रेस कराएंगे, उस पर रेलवे सुनवाई करेगी। 50 का फीस लगता है। अगर आपका क्वेश्चन सही रहेगा, जो कि उसमें गलत पाया जाएगा, मतलब आपने सही लगाया है लेकिन रेलवे ने गलत माना है, तो आपका वो नंबर पे मार्क्स बढ़ेंगे, और आपके साथ साथ जितना भी उस क्वेश्चन पर रहा होगा सबके मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो ये ठीक काम हो जाएगा। उसके बाद जो है, जब आप ये काम कर लेंगे तो उसके बाद रिवाइज ये आता है आंसर की, उसी के साथ में रिजल्ट आता है। और इतना होने में कम से कम 1 महीने का समय तो लग जाएगा, यानी नवंबर का मंथ तो इन काम में लग जाएगा। यानी दिसंबर के महीने में आपका रिज़ल्ट जो है वो आ जाएगा। दिसंबर महीने में रिज़ल्ट आएगा और दिसंबर महीने में ही पेट की एग्ज़ाम वो लोग कराना शुरू कर देंगे। अब ये पेट जो है वो जोन वाइज होगा, यानी इसमें कोई आरआरबीज़ का मतलब डायरेक्ट, मतलब एक तरह से सेंट्रल लेवल का नहीं होगा। ये अलग अलग जोन अपने हिसाब से कराएंगे। कोई 10 तारीख को कराएगा, कोई 12 को कराएगा, कोई 14 को कराएगा, कोई कभी भी करा सकता है। तो ये अपने हिसाब से वो लोग सेट करेंगे। तो अलग अलग जोन पे अलग अलग तारीख में होगा। तो दिसंबर महीने से शुरू होगा और जनवरी तक मान के चलिए ये काम होगा। फरवरी के महीने में आपकी फ़ाइनल रिज़ल्ट जारी की जाएगी, फरवरी 2023 में, और मार्च 2023 तक आपको ज्वाइनिंग मिलने की पूरी संभावना है। अब इसलिए मैं पूरी संभावना बोल रहा हूँ मार्च 2023 तक, क्योंकि अब इस वैकेंसी को और नहीं खींचा जा सकता। अगर अब और खींचेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। इसलिए ये पक्का मान के चलिए कि मार्च तक आपकी जॉब लग जाएगी, अगर लगनी होगी तो ग्रुप डी में, ठीक है। तो अगर आपका अच्छा नंबर रहेगा तो आप जरूर लग जाएंगे। मैंने यहाँ से रिजल्ट से आपका ज्वाइन तक पता। अब अगर ज्वाइन करते हैं तो कितनी सैलरी मिलती है ये देख लीजिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये देखिए, ग्रॉस पे जैसे ही आप जाएंगे रेलवे में जॉब करने के लिए, आपका ग्रॉस पे 25,000 बनेगा, लेकिन इसमें से कुछ पैसा कटता है। कुल मिला के 23,000 रुपया आपको खाते में आया था। ये कब? 2020 में। तो 2020 से 2022-23 तक जब आप नौकरी 2023 में पाएंगे तो 3 साल में महंगाई भत्ता भी तो बढ़ा है। तो कुल ले दे करके 25,000 रुपया सैलरी आपके अकाउंट में आएगी पहले मंथ से ही, जब आप रेलवे में ज्वाइन करेंगे तब। और रेलवे में ज्वाइन करने के बाद जब आप 2 ढाई साल काम कर लेंगे, उसके बाद की सैलरी देखिए, अगर यहाँ पर तो 31,000 मिल रही थी इनको, तो ये तो 2 साल पहले की बात है ना। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये मान के चलिए 35,000 के नियर अबाउट आपको मिलेगी सैलरी, जब आप 2 साल बाद उसमें काम कर चुके होंगे। तो यानी जाते ही आपको 25 मिलेगा और 2 साल के बाद आपको 35 मिलना शुरू हो जाएगा, 35,000 रुपया सैलरी, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कट ऑफ का। तो देखिए, जो यहाँ से आप देख रहे हैं, ये इलाहाबाद, जयपुर, बिलासपुर, हाजीपुर, गोरखपुर, न्यू दिल्ली में जो है कट ऑफ आ ही जाएगा, क्योंकि यहाँ एक सीट पर 192, 183, 170, 161 लोग पेपर के फॉर्म भर रखे हैं, जिसमें से अगर 50% अटेंडेंस मान भी लें तो करीब करीब 90 से 100 बच्चे जो है एक सीट पर पेपर दे ही रहे हैं। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए मिडिल जोन है पड़ता है। मिडिल जोन में अगर आप देखें, मतलब यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा लो ही रहता है हाई जोन की तुलना में, और उससे भी कम जाता है लो जोन वाले में। तो यानी कि 131, 124, 122, 107, 101, ये जबलपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता और सिकंदराबाद, ये जो जा रहा है, यहाँ पे इतने लोग बच्चे बैठे हुए हैं पर सीट पर, लेकिन जो है पेपर तो 50% ही लगभग दे रहे हैं। यानी अगर पकड़ के चलें तो 60 से 70 बच्चे जो है वो पेपर दे रहे हैं मिडिल जोन में एक सीट पर। तो इतनी ज़्यादा कंपटीशन है यहाँ पे मिडिल में, मतलब यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा सा कम, इस हाई जोन से थोड़ा कम रहेगा। और सबसे कम कट ऑफ जाने वाला है ये साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, सेंट्रल रेलवे
मुंबई, सदर्न रेलवे चेन्नई, साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली और वेस्टर्न रेलवे मुंबई। यहाँ पर देखिए तो आप फॉर्म भरने वालों की संख्या इस 100 से कम है, तो पेपर आधा दे गया तो कम से कम 50 के राउंड फिगर में बच्चे पेपर दे रहे हैं। तो यहाँ पे कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है, मतलब एकदम समझिए कम से कम यहाँ पे कट ऑफ जाने वाली है। किसी का 50 तो किसी का 45, किसी का 48, किसी का 49, इस पर ऐसे ही सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊँ, कोई कट ऑफ ईजी या टफ जोन का बात ना करूँ, ओवरऑल देखा जाए तो अगर आप इतना स्कोर करो तो आप 100% जो आप पा जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। जनरल है तो 55 से 60, ओबीसी है तो 52 से 56, एससी है तो 50 से 53 और एसटी है तो 45 से 48, ईडब्ल्यूएस 50 से 52, जबकि एक अप्रेंटिसशिप, एक सर्विसमैन और आपका पीडब्ल्यूडी 40-41 नंबर, वही मतलब पासिंग मार्क्स सिर्फ लाना होगा इनको और ये क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन जो ये कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ ये पेट का है, तो पेट से फाइनल कट ऑफ जो है वो 5 नंबर ज़्यादा जाएगा। आप ये भी पूछेंगे क्यों 5 नंबर ज़्यादा जाएगा, क्योंकि पेट में 3 गुना बुनाएंगे ना, तो मान लीजिए 2 लोग पास हो जाएंगे तब भी तो भैया 2 लोग हैं ना, 2 गुना रह जाएंगे तब भी तो, ये आधा लोग को तो बाहर करना है, तो कैसे बाहर करेंगे, इस कट ऑफ को थोड़ा सा हाई कर देंगे, तो यही 5 नंबर मान के चलिए कि बढ़ने की उम्मीद रहेगी। यानी अगर आपका पेट में 55 नंबर पर सिलेक्शन होता है तो आप मान के चलिए अगर आप 60 नंबर उसी एग्जाम में पाए हैं तभी आप फाइनल रिजल्ट तक जा सकते हैं, वरना आपका बीच में रिजल्ट कहीं ना कहीं रुक जाएगा। तो ये चीज़ आपकी जानकारी बहुत ज़रूरी थी। तो आशा करते हैं जानकारी आपको अच्छी तो लगी ही होगी, लगी है तो भैया इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल पर अपनी उंगली को कष्ट दीजिए और हमारे लिए थोड़ा सा एक काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जो घंटी इस तरह से होता है ना, घंटी इस तरह से कुछ, अब घंटी तो मुझे नहीं पता, तो घंटी बजा दीजिएगा और आगे का अपडेट आपको हम देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।